हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटना सा एमसीक्यू फॉर। और अब तक इसमें हमने 4 वीडियो कर ली हैं, जिसमें लगभग हर वीडियो में हमने 50 सवाल किए थे। और ये अगला पार्ट है, ये 5वां पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हम लगभग इतने ही सवाल। चलिए शुरू करते हैं। 8 जून 2025 को सामुदायिक रेडियो स्टेशन एवेक्स तराना 88.4 एफएम का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, या थल सेना प्रमुख भूपेंद्र द्विवेदी, या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। तो ये किया गया है थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा। ठीक। अगला सवाल है कि थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा 8 जून 2025 को उद्घाटित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? पंचशूल पल्स, ये जो अभी था, एवेक्स तराना 88.4 एफएम। इससे क्या होगा कि 2-3 सवाल एक जैसे होंगे, तो ये फैक्ट सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक। अगला सवाल है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन एवेक्स तराना 88.4 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया गया। अब आपके पास तीनों फैक्ट इससे रिलेटेड हो गए। किसने किया है? थल सेना प्रमुख भूपेंद्र द्विवेदी ने। ठीक है। और कहाँ किया है? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। नाम क्या है? वैक्स तराना 88.4 एफएम। अगला सवाल है कि मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस प्रकार के स्वदेशी एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की? तो डीप वाटर कंटेनर शिप, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, या सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। ठीक है। अगला सवाल है कि पायलटों की ट्रेनिंग के लिए घोषित स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो जो अभी घोषणा की गई है उसका नाम क्या है? जिस एयरक्राफ्ट को बनाएंगे उसका नाम है ई हंसा। ठीक। अगला सवाल है कि 27 मई 2025 को स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र क्यूटीआरसी की स्थापना किस संस्था ने की है? आईआईटी दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डीआरडीओ, इसरो। ठीक है, तो ये डीआरडीओ ने इसकी स्थापना की है, क्यूटीआरसी। और डीआरडीओ द्वारा स्थापित इस क्यूटीआरसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात अभी बताया, भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाना। डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र, ये क्यूटीआरसी की स्थापना कहाँ की गई? पुणे महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, बेंगलोर कर्नाटक, या मेटकॉफ हाउस दिल्ली। तो ये मेटकॉफ हाउस दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। हाल ही में किस राज्य ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। तो ये उड़ीसा ने अंकुर पहल एक चलाई है, किस लिए? शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए। अगला सवाल है कि उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल अंकुर का फुल फॉर्म क्या है? मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ताकि लास्ट में आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ठीक। तो ये इसकी अ, सही फुल फॉर्म है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि उस जिले से संबंधित है? अच्छा हाँ, इसमें क्वेश्चंस, सॉरी, इसके ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, तो इसको अवॉइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा ने अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? सौर ऊर्जा से एक्चुअली अपनी जो ऊर्जा मांग है वो पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? दीव, नागपुर, सूरत, अमरावती। तो ये दीव है। ठीक। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र का वह कौन सा शहर है जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू परिसर की आधारशिला रखी गई? तो जो एनएफएसयू है, नागपुर, पुणे, अमरावती, या मुंबई। तो ये आपका नागपुर में। ठीक। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की? तो नव्य पहल, अंकुर पहल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या विद्याशक्ति पहल। तो ये नव्य पहल शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन का प्रवास किया? एक्सियोम 4, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन का प्रवास किया? मतलब वो कितने दिन वहां रहे? 15 दिन, 18 दिन, 30 दिन, या 26? तो 18 दिन वो वहां रहे थे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फंसा सकता है, जहां ये लिखा हो कि वो 2 महीने रहे, 3 महीने रहे। अगर आपको याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक। अगला सवाल है कि मई 2025 में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया?
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ताल वन्यजीव अभयारण्य या पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आपका ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। ठीक। और ये है कहाँ? तो ये वही क्वेश्चन है कि इको सेंसिटिव जोन जिसको नामित किया गया है ताल वन्य अभयारण्य को, तो ये है कहाँ? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई? महारानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी या किट्टू रानी चेन्नम? तो ये मनाई गई है महारानी अहिल्याबाई की, ये भी याद रखना है। 20वां सवाल है कि 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई या नई दिल्ली? तो ये आपका किया गया है आपके नई दिल्ली में। ठीक। अगला सवाल, किस विभाग द्वारा ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये ध्रुवा की फुल फॉर्म है, नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है? डाक विभाग, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या रेलवे बोर्ड? तो ये डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ये विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी इसरो वगैरह आया तो ध्रुव देख के पक्का वो टिक हो जाना। ठीक। तो ये याद रखना है कि ये डिजिटल हब और रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये डाक विभाग की डिजिटल नीति है। ठीक। ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक। अगला सवाल, भारत ने किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? ठीक। तो पहला आप पोलर रिसर्च वेसल बनाएंगे किसके साथ? नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है कोन्सबर्ग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोलर रिसर्च बनाने के लिए भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की? तो क्या नाम है इसका? कोंग्सबार्ग। ठीक। अगला सवाल, पुष्करालू कुंभ का आयोजन 15 मई से 26 मई 2025 तक कितने दिनों के लिए किया गया? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 7 दिन या 12 दिन? ये 12 दिन का एक प्रोग्राम था। ठीक। 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ किया गया। नासिक में गोदावरी तट पर, तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में, या अयोध्या के सरयू नदी तट पर, या मदुरई के वैगई नदी के तट पर? ठीक है, तो ये तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में ये पुष्करालू कुंभ आयोजित किया गया है। ठीक। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य या बाबूजी वनम वन्यजीव अभयारण्य? तो ये जो आपका राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य, इसका नाम रखा जाएगा। ठीक। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो ये महाराष्ट्र द्वारा ऐसी घोषणा की गई। अगला सवाल है कि 4 जून 2025 को राजस्थान के किन दो आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया? किचन, फलौदी और मेणार उदयपुर, ये यही दोनों साइट्स हैं, किचन और मेणार। ठीक है, मेनार या मेणार दोनों लिखे मिल सकते हैं आपको। ये फलौदी डिस्ट्रिक्ट में, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। तो राजस्थान की दो साइट्स हैं, अभी शामिल किया गया था। ठीक। 4 जून 2025। केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, ये भी याद, ऐसे ही याद किया जाता है कि अब केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है? राजस्थान का। राजस्थान की कौन सी दो साइट्स अभी ऐड हुई हैं रामसर साइट्स में? तो खीचन और मेनार। खीचन कहाँ? फलौदी में। मेनार कहाँ? उदयपुर। ठीक। अगला सवाल, मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश? गुजरात। गुजरात में ही शेर बढ़ रहे हैं। ठीक। 32वां सवाल, मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या असम? तो ये जो पहले तो ये पता होना चाहिए यूथालिया मलक्काना क्या है। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये प्रजाति किससे रिलेटेड है। ठीक।
तो ये आपकी वैसे अरुणाचल प्रदेश में तितली की प्रजाति है, और तितली अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। ठीक। अगला सवाल, मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? रोबोटिक्स, शिक्षा शुरू करने से, पोलर रिसर्च वेसल के निर्माण से, या डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब के उद्घाटन से, या ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से? तो ये ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। भारतीय अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? मंगलयान वर्ष, चंद्रयान वर्ष, सैटेलाइट इंटरनेट वर्ष, या गगनयान? तो ये गगनयान वर्ष इसरो मनाएगा। ठीक। और भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? डुअल ईयर। ये भी याद रखना। 35वां सवाल, जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? छोजिन अंगबो, सुनीता विलियम्स, डांगेटी जानवी, या कल्पना चावला? तो ये बनी है डांगेटी जानवी। 36वां सवाल, जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी अभियान शुरू किया? ये प्रवेश अभियान है, पीएचडी प्रवेश अभियान। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद, या आईआईटी दिल्ली? तो आईआईटी दिल्ली ने ऐसा एक विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान SC/ST उम्मीदवारों के लिए शुरू किया है। अगला सवाल है कि एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही छोजिन आंगमो किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या असम? ठीक। तो ये एक दृष्टिबाधित महिला है। ठीक है। नाम है उनका छोजिन आंगमो, और ये है आपकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पिछले ऑप्शंस में था शायद इनका नाम। तो जहाँ ऑप्शन आया करे तो वहां पे एक बार और चीजें रिकॉल कर लिया करो। ठीक। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में sorry, सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर? ठीक है। तो मणिपुर, इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं कि लिली के पास क्या है? मणि। ठीक। 39वां सवाल, मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज सेल्ड शिप का नाम क्या है? विजिंजम, अर्नाला, कौंडिल्य, शक्ति? ठीक है। विजिंजम तो एक पोर्ट है, और अर्नाला एक नेपाली का जहाज है। कौंडिल्य है शायद इसका नाम। ठीक है, शायद क्या यही है। और अगला सवाल है कि उत्तराखंड का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में प्रदेश का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, ज्योतिर्मठ? तो ये हल्द्वानी में। साइकेड गार्डन क्या होता है कि साइकेड प्रजाति के उन पौधों के लिए। ठीक। 41वां सवाल, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? पहले तो ये बताओ कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किसने बनाया? IITM यानी कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित है। ठीक। तो ये अर्का मेहर परम सिद्धि AI या आर्यभट्ट? तो ये अर्का सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है। अगला सवाल है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? अमरावती, हैदराबाद, बैंगलोर, या लेह? तो ये भारत की इससे जुड़ी क्वांटम वगैरह से ज्यादातर अगर वैली या गांव वाँव स्थापित करने की बात आए तो अगर अमरावती ऑप्शन हो तो जब कुछ ना पता हो तो अमरावती टिक कर ज्यादातर यही हो रहा है। 43वां सवाल, मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया? पिक्सेल, अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुव स्पेस, या स्काईरूट एरोस्पेस? तो अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया, तो ये है आपका तमिलनाडु ऐसा करने वाला। और ये तीसरा है, तो पहले कौन है? कर्नाटक और गुजरात। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो मधुमलाई तमिलनाडु, नई दिल्ली, सूरत गुजरात,
या नागपुर महाराष्ट्र। तो ये आपका सूरत गुजरात में वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ध्रुवा, उम्मीद, उन्नति या नवजीवन। तो ये उम्मीद इस पोर्टल का नाम है। ठीक है, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में, ठीक है, पारदर्शिता। और ये एक्ट कब का है ये बताओ। ठीक है, कौन सी साल का एक्ट है, क्या नाम है इस एक्ट का? अगला सवाल। अच्छा, एक्ट का नाम ही आ गया। उम्मीद पोर्टल का फुल फॉर्म, ठीक है, यहाँ दे रखा है, अगर एग्जाम में ऑप्शंस में भी पूछ सकता है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। 1995 का एक एक्ट है। तो ये पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीद पोर्टल है। यह अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? जाहिर सी बात है 1995। 48वां सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए किसके लिए अष्टलक्ष्मी का शब्द का प्रयोग किया? भारत के 8 समुद्री बंदरगाह, पूर्वोत्तर के 8 राज्य, पूर्वोत्तर के 7 राज्य या मध्य प्रदेश और राजस्थान के चीता कॉरिडोर। तो अष्टलक्ष्मी ये कब इस शब्द का प्रयोग कब किया? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। और ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आप ये एक बार चेक कीजिए, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर कौन सा है जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया? आइजोल, शिलोंग, ईटानगर या अगरतला। तो ये आपका शहर है आइजोल, ठीक है, मिजोरम। ये राजधानी शहर है, मतलब मिजोरम की राजधानी। 50वां सवाल। किस भारतीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या कश्मीर विश्वविद्यालय। तो ये ऐसा किया है कश्मीर विश्वविद्यालय ने, जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। ठीक। अगला सवाल है कि 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की? अंकुर पहल, प्रगति पथ योजना, नव्या पहल या विद्या शक्ति। तो ये विद्या शक्ति इस पहल का नाम है। अंकुर पहल किसकी है? उड़ीसा की। किसके लिए? शहरी विकास से रिलेटेड। नव्या पहल किसके लिए है? किशोरियों के लिए। क्या पायलट प्रोजेक्ट है? किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो ये उससे जुड़ी बात। 52वां सवाल। मई 2025 में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? ठीक, तो ये क्या है? असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है नाग शंकर मंदिर। तो इसको आदर्श मंदिर नामित किया गया है कछुओं के संरक्षण के लिए। ठीक। अ, तो ये थे कुछ आपके लगभग 52 सवाल। बाकी मिलते हैं, चलिए, अगली वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास सही लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।